हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक दिन में 506 नए चीनी वायरस के मरीज मिले हैं। झारखंड में चीनी वायरस के कुल मामले 13,000 के करीब पहुंच गए हैं। झारखंड में सोमवार को 506 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब झारखंड में संक्रमितों की संख्या 12,694 हो गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 152 के करीब पहुँच गई है। झारखंड में चीनी वायरस से 4,682 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 8,000 के करीब एक्टिव केस हैं। झारखंड में नहीं होगा संपूर्ण लॉकडाउन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिया बयान। झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रविवार को यह बात कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा। संपूर्ण लॉकडाउन से जिंदगी तो बच जाएगी, लेकिन जीविका खत्म हो जाएगी। जीवन व जीविका दोनों जरूरी है। प्रवासी मजदूर और बिहार की वजह से झारखंड में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा है। राजधानी रांची में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि जहां बहुत ज़्यादा संक्रमित पाए जाएंगे वहां सख्ती बरती जाएगी। शहरी इलाकों में संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है, अधिक से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं। क्या झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लॉकडाउन में फ्लाइट टिकट कैंसिल करने वाले यात्रियों का झटका, डूब सकता है उस पैसा। चीनी वायरस महामारी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार 24 मार्च से लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से रद्द हुई उड़ानों की टिकटों पर 3,000 करोड़ रुपये वापसी के लिए यात्रियों को अभी लंबे समय का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कैंसिल हुई उड़ानों की टिकट का पूरा पैसा वापस करने को लेकर एयरलाइंस अभी तैयार नहीं है। एयरलाइंस द्वारा शेयर किए गए डिटेल से पता चलता है कि उन्हें 3,000 करोड़ रुपये का रिफंड ना करने कर इसका इस्तेमाल भविष्य में यात्रा के लिए कर सकते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1,500 करोड़ रुपये यात्रियों को वापस कर दिया गया है। बाबा बैद्यनाथ का श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। देवघर में सावन मास की अंतिम सोमवार व पूर्णिमा पर सुबह 9:45 तक पंडा समाज के साथ साथ 500 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया और स्पर्श की पूजा की। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण दर्शन व पूजा कार्यक्रम निर्धारित समय के बाद भी जारी रहा। वीआईपी गेट से बाबा मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं का थर्मल स्क्रीनिंग की गई। मास्क नहीं पहनने वाले श्रद्धालुओं के बीच मास्क भी बांटा गया। 7 अगस्त तक राज्य के अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में 2 से लेकर 7 अगस्त तक अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई। साथ ही कुछ इलाकों में भारी जबकि कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 2 अगस्त को झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों और कहीं गर्जन तथा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त तक झारखंड में मानसून कमजोर रहेगा। 5 अगस्त से खुलेंगे जिम और योगा सेंटर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया गाइडलाइन। चीनी वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा रहा है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक के तीसरे चरण में योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की इजाज़त दे दी है। इसके बाद सोमवार यानी 3 अगस्त को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने योग संस्थानों और जिम के लिए दिशा निर्देश जारी किए ताकि चीनी वायरस को फैलने से रोका जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में स्थित योग सेंटर और जिम बंद रखना होगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर योग सेंटर और जिम को ही पब्लिक के लिए खोला जा सकता है। 5 अगस्त को भूमि पूजन से पहले पीएम मोदी करेंगे जरूरी काम, खत्म होगा 166 सालों का पुराना विवाद। भगवान हनुमान को अयोध्या और राम भक्तों का रक्षक कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बुधवार को भूमि पूजन के लिए अयोध्या आएंगे, तब सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। भूमि पूजन के लिए जाने से पहले प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी मंदिर में लगभग 7 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर पर विवाद 1853 में शुरू हुआ था। मस्जिद के निर्माण के बाद हिंदुओं ने आरोप लगाया कि मस्जिद का निर्माण जिस स्थान पर हुआ है वहाँ पहले भगवान राम का मंदिर था, जिसे मस्जिद के निर्माण के लिए ढा दिया गया था। तो यह 166 सालों का पुराना विवाद 5 अगस्त को खत्म होने वाला है। अमेरिकी डॉक्टरों ने क्या खुलासा, इतने दिन में आ जाएगा चीनी वायरस का टीका। भारत समेत दुनिया के कई देश चीनी वायरस महामारी से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। हालांकि विश्व के कई देशों में वैज्ञानिक दिन रात एक करके इस बीमारी का खत्म करने के लिए एक टीका विकसित करने में लगे हुए हैं। ऐसे में अमेरिकी संक्रमण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फैसी ने विश्वास व्यक्त किया है कि अगले साल की शुरुआत में कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। डॉक्टर एंथनी फैसी ने सांसदों से कहा कि लगभग 2.5 लाख लोग स्वैच्छिक रूप से परीक्षण में भाग लेने जा रहे हैं। संसदीय सुनवाई के दौरान एंथनी ने अन्य अधिकारियों के साथ स्वीकार किया कि शेष लोग की चीनी वायरस परीक्षण रिपोर्ट 2 से 3 दिनों के भीतर नहीं आ सकती है। दीपक प्रकाश ने की पूर्ण लॉकडाउन की मांग। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड में चीनी वायरस संक्रमण की स्थिति खतरनाक होती जा रही है। संक्रमण को लेकर पूरा राज्य भयभीत है। निजी व सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था ध्वस्त है। चीनी वायरस के मरीजों की रखने की जगह भी नहीं है। इलाज के अभाव में लोग होम क्वारंटीन हो रहे हैं। महज कुछ गाइडलाइन बनाकर
हम कोरोना वायरस से को नहीं रोक पाएंगे। इसके लिए सरकार को तुरंत पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा देना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार इस दिशा में अविलंब निर्णय ले, नहीं तो फिर हालात नियंत्रण के बाहर हो जाएंगे। तो क्या झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, और होना चाहिए तो कितने दिनों के लिए? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बिहार विधानसभा में सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की सीबीआई जांच की फिर से उठी मांग। बिहार विधानसभा में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हत्या को लेकर सदस्यों ने सीबीआई जांच की मांग की। सबसे पहले जदयू विधायक नीरज कुमार बबलू ने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कांड की सीबीआई से जांच कराने के प्रस्ताव लाने की मांग सदन से की। इसको लेकर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग को दोहराई। बिहार विधानसभा में विधायक नीरज कुमार बबलू ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कांड का मामला देश में थम नहीं रहा, सभी जगह सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ऐसे में सरकार को सीबीआई जांच की इजाज़त देनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। IPL 13 को भारत में कराने की उठी मांग। इस साल IPL भारत में नहीं बल्कि UAE में होगा, यह लगभग पक्का हो चुका है। हालांकि BCCI को अभी तक इसे UAE में कराने का परमिशन नहीं मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि परमिशन मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच अब IPL 13 को भारत में ही कराने की मांग खड़ी हो रही है। इसलिए BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को पत्र भी लिखा जा चुका है। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है या फिर ना के बराबर है IPL भारत में हो। इसका कारण चीनी वायरस का बढ़ता संक्रमण है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 5 लाख से अधिक है। झारखंड मुख्यमंत्री आवास के 17 कर्मचारी पाए गए कोरोना संक्रमित। CM हेमंत सोरेन फिर से कराएंगे जांच। झारखंड में मुख्यमंत्री आवास के 17 कर्मचारी चीनी वायरस संक्रमित पाए गए। रांची स्थित CM आवास में सचिव रैंक के एक अधिकारी, रसोईया, ड्राइवर, आवास में काम करने वाले कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी चीनी वायरस पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाले 50 लोगों के सैंपल जांच के लिए गए थे। इन्हीं में 17 लोगों की रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई। प्रशासन अब इन संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की सूची बनाने में जुट गया है। इसी बीच जानकारी है कि स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दोबारा चीनी वायरस की जाँच कराएंगे। चीनी ऐप टिकटॉक को खरीदेगी माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ा ऐलान किया है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO भारतीय मूल के सत्य नडेला इस समय इसे खरीदने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन की इस ऐप से जुड़े सुरक्षा के मसलों पर चिंता जाहिर की है। नडेला का कहना है कि टिकटॉक की अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संचालित सर्विसेज को देखने की योजना बना रही है। 15 सितंबर तक डील को सील किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आए बयान में कहा गया है कि कंपनी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह इसकी सराहना करती है। PM किसान सम्मान निधि स्कीम की आने लगी छठी किस्त। केंद्र सरकार की ओर से देश के करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 2000 रुपये की रकम भेजी जा रही है। इस स्कीम के लाभार्थियों को मिलने वाली यह छठी किस्त है। इस बार सबसे ज़्यादा किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि रकम जाने वाली है। केंद्र सरकार ने इस स्कीम में 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में यदि आप भी इस स्कीम के तहत जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। PM नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने कसा तंज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीनी वायरस के मामले में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक हालिया टिप्पणी को लेकर उन पर कटाक्ष किया। उन्होंने 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मामले भारत में सामने आने से जुड़ा एक ग्राफ शेयर किया और तंज भरे लहजे में ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री के मुताबिक सही समय पर सही फैसले लेने की वजह से चीनी वायरस के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को कहा था, सही समय पर सही फैसले लेने की वजह से चीनी वायरस के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई है। इसी बात को नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने कसा तंज। आप किसे सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी को? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चीन से भारत को करना होगा मुकाबला। लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ चल रही टेंशन के बीच भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि विदेश मंत्री का यह बयान चीन के साथ 5वें दौरे की बातचीत से पहले आया। अखबार से बातचीत के क्रम में चीन के मुद्दे पर S जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ संतुलन तक पहुंचना आसान नहीं है, भारत को उसका विरोध करना ही पड़ेगा, यही मुकाबले के लिए भी खड़ा होना होगा। झारखंड में मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख रुपए जुर्माना और साथ ही 2 साल के लिए सजा का अध्यादेश हो गया है पास। देश के सभी राज्यों में तेजी से चीनी वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसे लेकर कई राज्यों ने अपने जिलों में फिर से लॉकडाउन का ऐलान किया है। वही लॉकडाउन के नियमों को पहले से ज़्यादा सख्ती के साथ बरता जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी किया, जिसमें मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन ने
चीनी वायरस के रोकथाम में सख्ती बरतने को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। वहीं नई गाइडलाइन को उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना देने का प्रावधान भी तैयार किया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किए बड़े खुलासे। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस जांच कर रही। सुशांत की मौत से जुड़े तमाम पहलुओं पर पुलिस लगातार अपनी पड़ताल कर रही है। इसी फिल्म जगत सहित तमाम लोगों से अभी तक पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया। उसके बाद ही इस पूरे मामले की फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इसी बीच मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जांच से जुड़े अहम पहलुओं की जानकारी दी है। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस न्यूज़ को लाइक और शेयर करें।